कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था। हाँ जी देवव्रत, बन गया। दूसरा नाम आपको याद नहीं है? शिवम। देवव्रत, आवाज आ रही है? मैंने यस सर सर। चैट मैंने सर चैट पे भेजा, देखना सही है कि गलत है। गलत है वो। तो देखो कैसे बनाना था, एक बार समझ लो। तो इस वाले प्रोग्राम में सब कुछ यूज हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, सारा कुछ ना। कैसे करेंगे देख लो। रन टाइम पे नंबर इनपुट करना था। अभी लिखना मत। आई की वैल्यू 1 दे दी, और वाइल में आई लेस देन इक्वल टू 10 बार लूप चलाना था। नहीं, उसके बाद करना ये था, आपका ये फॉर्मेट आना चाहिए था ना। कुछ ऐसे करना था। बस हो गया आपका काम। रन टाइम पे जो भी नंबर दोगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ रहा है। तो रन टाइम पे जो भी नंबर दोगे उसका टेबल आ रहा है। तो ये तो पहला वाला वो तो सेम ही सर किया है, बस सेकंड वाला था ये जो मैंने भेजा है आपको। अब इसमें करना ये था, इसको इनफाइनाइट लूप के अंदर डालना था ना। बात मत करो, देख लो पहले। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को इनफाइनाइट लूप के अंदर डाल दूंगा। तो वाइल ट्रू, और ये सारा इंडेंट में आ जाएगा, लूप के अंदर लूप। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब पहली बार जब ये लूप चल जाए, तो ये मैं हमसे इनपुट मांगे। डू यू कंटिन्यू दिस लूप? यस या नो? अब कंडीशन में दूंगा कि अगर सी एच इक्वल इक्वल टू स्मॉल वाई हो या कैपिटल वाई हो, इसका मतलब लूप फिर से चल रहा है, तो कंटिन्यू दे दूं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रेक। बस यही करना था, हो गया काम। अब देखो, अब ये लूप अनलिमिटेड चलेगा। ये लो, टू का टेबल। अब फिर से पूछ रहा है, हाँ डू यू कंटिन्यू? यस, 3। जब तक वाई प्रेस करते रहोगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये तो करना था। जैसे एन प्रेस किया दूसरा, तो हमने इनफाइनाइट लूप भी चला लिया और इनफाइनाइट लूप से बाहर भी आ गए। अब यहाँ पे ब्रेक की जगह पे एग्जिट लगा दो तो और अच्छा रहेगा। अपने आप नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे करना था, लिख लो।
सर हम ये चाहते हैं कि अगर डू यू कंटिन्यू ना आके डायरेक्ट वो ये पूछे कि एंटर द नंबर, तो अरे वो तो हो ही नहीं सकता। सर मैं मेरा वाला कोड जरा रन कीजिए, उसमें नहीं पूछ रहा है सर। एक बार करोगे सर? कोड भेजो। मैंने कोड मैंने ये भेजा है ना, चैट पे भेजा है मैंने। अरे कोड तो भेजो। अरे चैट पे मैंने जो भेजा है आपको वो तो कॉपी पेस्ट कीजिए। चैट पे तो कोई कोड आया ही नहीं। भेजा है मैंने सर। अरे कौन से चैट पे भेज रहे हो? ये इसी मीटिंग चैट पे सर। कौन सा? मीटिंग चैट पे अभी दोबारा भेजा है। एक बार ये नोट कर लो फिर बताता हूँ। ये पसंद नहीं आ रहा क्या? सर इसमें ना इतनी पसंद की बात नहीं है सर, इसमें ना पूछ रहा है डू यू कंटिन्यू द लूप, और मेरे वाले में क्या है, जैसे ही खत्म होता है तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो बाहर कैसे निकलेगा? एग्जिट से सर, मैंने उसमें दिया हुआ है एग्जिट का। तो एग्जिट के लिए कंडीशन क्या दिया है कि कब बाहर निकले? जब हम उसमें सर एग्जिट लिख देंगे डायरेक्टली। अरे तुम बात समझ नहीं रहे। मैंने उसमें दिया हुआ है एंटर द लूप, और अगर नहीं करना अरे है और दिखाता हूँ टाइप इसमें क्या एग्जिट और टू दिक्कत है, अभी क्विट। बताता हूँ, रुक तो जाओ। कहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, चैट जीपीटी से? नहीं सर, वो एक बताया तो था मैंने, मेरे साथ में एक लड़का है वो तैयारी कर रहा था, उससे मैंने पूछा था मतलब कैसे होगा, तो उसने ऐसे ही बताया था मुझे। अच्छा मुझे उसने समझ बता में दिया। आ गया मतलब कैसे करना है, ये था। अच्छा तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, पता नहीं, वो सर ऑनलाइन ही ले रहा होगा राकेश सर। ऑनलाइन तो नहीं ले रहा। अरे हाँ, नाम आज नहीं आया। नाम क्या है? सोता सोता रह गया लगता है। नाम क्या है? राकेश राकेश। सोता रह गया सर आज शायद। बहुत सो रहा है आजकल। उसका शिफ्ट थोड़ा चेंज है सर। हाँ जी हो गया, बताऊं? चलो एक बार देख लो, आंसू ने क्या बनाया। हाँ जी नोट कर लिया, डिलीट करूं? वर्किंग तो समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? कैसे बनाया हो तुम? तो आई नहीं रहा कुछ। नीचे करके कीजिए ना। स्क्रीन शेयर करके कोड दिखाओ, चैट में नहीं आ रहा सही से। एक मिनट। इसमें लैपटॉप में कैसे दिखाऊंगा? अरे स्क्रीन शेयर तो करो। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे सिस्टम का स्क्रीन शेयर करने को बोला। मैं चला रहा हूँ एक्चुअली ना। चलिए मैं आपको अब कैसे ही दिखाऊँ, मैं चैट पे भेज दिया था, ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए हो जाएगा तो। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? सर मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ सर, लैपटॉप पे फिर आवाज नहीं आती है। अरे फिर कैसे देखूंगा मैं, पता कैसे बताऊंगा? उसी को सर कर लीजिए कैसे मैनेज। चैट से नहीं होगा, वो दिखाना पड़ेगा तभी बता पाऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट। स्क्रीन मोबाइल की शेयर कर दी सर। अरे मोबाइल के स्क्रीन शेयर से समझ में नहीं आएगा। अरे सर मैंने मोबाइल पे बुक कर रखा है। नहीं आएगा समझ में। स्क्रीन शेयर हो रही है मोबाइल की, देखिए एक मिनट। हो रही है। कोड थोड़ा समझ में आएगा भाई, मोबाइल पे। अरे आप ऐसी बात देख तो नहीं समझ रहे सकते हो हैं। तुम। ये देखिए सर। अरे ऐसे समझ में आना होता तो कैसे बता देता मैं।
ये तो कुछ कोड समझ में नहीं आ रहा, इतना कॉम्प्लेक्स है, रहने दो। ठीक है। चैट जीपीटी वाला सारा कोड दिखा रहे हो तुम, जो समझ में, नहीं सर, बनाया है ये मैंने, समझ मतलब के ना हम के दोनों ने बराबर है। सिंपल ऐसा वाइल ट्रू एग्जिट भी दे दिया है, ब्रेक भी दिया है, कंटिन्यू भी दिया है नीचे, सारी मिक्स तो है, तो कुछ भी अलग समझ क्या में है। नहीं आ रहा। ठीक है, नो इशू। तो वाइल लूप मैंने सारा बता दिया था, वाइल लूप में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब कुछ असाइनमेंट लिखो वाइल लूप का। आज बताने वाला हूँ, नया मिल गया। डिस्कवर कर दिया, डिस्कवर कर दिया। नहीं, हाँ, नोट करो। अरे इजी क्वेश्चन कौन पूछेगा। हाँ, तीनों असाइनमेंट समझ में आ गया सबको।
सारा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है प्रीवियस नंबर का सम। 011, 112, 213, 325, 538, 8513, 13821। तो प्रीवियस नंबर का जो सम होता जाता है उसी को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो आपको लॉजिक कुछ ऐसा लगाना है कि अगर मैंने 5 दिया तो 5 तक का फिबोनाची सीरीज प्रिंट करे। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी आंसू, कोई डाउट? सर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन की है। दो से कनेक्ट। एक बार देख लीजिए सर। अरे एक से कनेक्ट करो, दो से अलाउड नहीं है। दिखाओ। बस आप एक बार देख लीजिए फिर मैं कर रहा हूँ। अरे कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया, कितनी बार इफ यूज कर लिया, ये सही थोड़ा है। ये तो चैट जीपीटी वाला पूरा कंप्लीट कोड है। उसने जो बताया है ना, ये पूरा चैट जीपीटी वाला कोड है, पूरा A to Z। सर इफ नॉट इफ। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है जो आपने बनाया है। ये तो आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे कैसे काम कर रहा है। चलो स्क्रीन ऑफ करो। कोड आपको ऐसा बनाना है जो आप बता पाओ। समझ गए? मैं एक्सप्लेन कर देता सर। हाँ, तो अब तो एक्सप्लेन कर ही दोगे। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उसमें, दो बार 3 बार इफ यूज हो रहा है बेफालतू का, कोई काम ही नहीं है उसका। आपका सिंपल था बस ये था। सिंपल वाला आपको बताना है ना, देख के ही वो समझ जाएगा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट है। नहीं सर वो उसने पढ़ा हुआ है ना, अच्छा वो सी प्लस प्लस की भी कर रहा था अरे तो कुछ नहीं पड़ा है, है वो अच्छा। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके बता दिया तुम्हें। हाँ हो सकता तुम बट समझ में आ गया था मुझे ये है। देखने थोड़ा ना गए। कोई भी कोड देख के समझ में आ जाएगा कोई चैट जीपीटी का है। इसमें एंड खुद से सोच के ऐसा कोड कोई बना ही नहीं सकता। तो जब आप इंटरव्यू दोगे ना, वो कोड हम्म देख के ही समझ जाएगा कि आपने खुद से बनाया है या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया है। हो सकता इजी टू इजी करना है सर। हाँ जी। ओके। हाँ जी, ये पांचवें असाइनमेंट नोट कर लिया? बन जाएगा ना? ठीक है, और लिखो। तुम ही तो कह रहे थे कि असाइनमेंट्स बहुत सारे देने हैं, मिलते नहीं है। अब दो तो दिक्कत, नहीं दो तो भी दिक्कत। सर आप 50 लिखवाइए ना, 10 को बनाएंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करोगे इसीलिए उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप खेती ले तो रहा हूँ। आज फिर अरे करके लाए हैं ना, लाइन तो लाए हो जाते हैं। बताना तो सारा मेरे को ही होता है। वो असाइनमेंट किस बात का, सब बताना। कल सारा मैं ही बताऊंगा, 1 बाय 1। नहीं तो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हैं। सर कॉन्फिडेंस देखोगा तो ठीक है। चैट जी सारे वो दिखा देते हैं कि आपने बनाया है। हाँ, और बोलते हैं कि मैंने बनाया। सर ऐसा नहीं है सर, चैट जीपीटी से नहीं कॉपी करते। अपनी क्लास है आपको गलत लगता है कि सर चैट जीपीटी से करते हैं, मतलब भाई नॉलेज है ही नहीं, हम लोग गंवार है। नुकसान उसमें आप ही लोग का होगा, मेरा तो कुछ नहीं होना। सीख नहीं पाओगे फिर आप लोग। सर मेहनत कर रहे हैं सर, किसी से पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है तभी कर रहे हैं, सर दिखा रहे हैं। जो नहीं आता वो आपसे पूछ लेते हैं, बट चैट जीपीटी नहीं यूज करते हाँ, सर। तो चैट जीपीटी की आदत मत डालो आप लोग। इतना पैसा खर्च करेंगे सर तो क्या यूज करेंगे चैट।
क्या चैट जीपीटी पे पैसे थोड़ा लगाने हैं? अरे वो नहीं है यहाँ पे, इतना कोचिंग में इतना फीस में खर्च कर रहे हैं तो चैट जीपीटी का है यूज करें। हाँ हो गया यहाँ तक। चलो बहुत है अभी, फिर कल और दूंगा। हाँ तो वाइल लूप में और जंपिंग स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वाइल लूप में और जंपिंग स्टेटमेंट में कोई डाउट? नो सर। हाँ जी देवव्रत, कोई डाउट अभी तक? नो सर। चलो आगे देखो। अब नया टॉपिक है, उससे पहले मैं दो तीन चीजें और बता देता हूँ। हाउ टू क्रिएट डायनेमिक लिस्ट, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिक्शनरी, बताया था। चलो लिखो। तो इंटरव्यू में पूछेगा हाउ टू क्रिएट डायनेमिक लिस्ट। लूप का अलग पार्ट है। अरे लूप का ही है, यूजिंग वाइल लूप। बिना वाइल लूप के डायनेमिक लिस्ट बनेगा कैसे? बताया नहीं था कि जब लूप स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने एक इम्पटी लिस्ट बनाया। मेरे को ये तो पता है कि लिस्ट बनाना है, लेकिन ये नहीं पता है कि उस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। रन टाइम पे मैं जैसे जैसे वैल्यू देता जाऊं, वो वैल्यू अपने आप लिस्ट में ऐड होता जाए। इसके पहले जो हमने लिस्ट बनाना सीखा था वो स्टैटिक लिस्ट था। आ रही बात समझ में? चलो अभी लिखना मत। मैंने अभी क्या किया, आई की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है, या 0 दे दो, और मैंने लूप चलाया कितनी बार, 5 बार। 0 पे चलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एक कम चलेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, रन टाइम पे वैल्यू लिया। तो जब 5 बार लूप चलेगा तो 5 अलग अलग वैल्यू लेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मैं क्या करूंगा, li डॉट अपेंड, और इसमें क्या करूंगा, n को, और i प्लस इक्वल टू 1। उसके बाद लास्ट में जब लूप से बाहर आएगा तो मैंने लिस्ट को क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। अब देखो रन टाइम पे मैं जैसे जैसे वैल्यू देता जाऊंगा वो वैल्यू लिस्ट में ऐड होता जाएगा। अभी भी आपका ये लिस्ट स्टैटिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी लेगा 5 ही लेगा, लेकिन मेरे को इसको और डायनेमिक बनाना है। यानी कि रन टाइम पे वो पूछे कि लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए, और उतनी बार वो लूप चले अपने आप, ठीक है। तो इसको और डायनेमिक बनाए, तो कुछ नहीं किया मैंने। ऊपर मैंने एक्स वेरिएबल में इनपुट कराया, इंटर, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, और यहाँ पे एक्स दे दूं, काम हो गया। अब देखो अगर मैंने 10 दे दिया तो अब लूप 10 बार चलेगा। हाँ हाँ 5 बार चलेगा, तो तभी तो डायनेमिक लिस्ट बना। ये देखो
तो ये वैल्यू भी तो 50 बार लिखनी पड़ेगी। अरे तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, रन टाइम पे मैं 1 बाई 1 वैल्यू देता जाऊं और वो लिस्ट में ऐड होता जाए, तभी तो डायनेमिक लिस्ट होगा। देख लो, वर्किंग समझ में आ गया सबको? इस तरह से मैंने वाइल लूप का यूज करके लिस्ट को डायनेमिक बना दिया। तो हम वाइल लूप में भी तो 10 दे सकते थे। अरे 10 दे दोगे तो फिर वो डायनेमिक थोड़ा बना, स्टैटिक बना ना। मैं कभी 5 दूंगा, कभी 10 दूंगा, कभी 20 दूंगा। नहीं समझे? नहीं, ये कुछ बताना थोड़ा, हाँ, डीपली बताना थोड़ा सा। अरे ये देखो, 5 दिया तो अब अपने आप लूप 5 बार चलेगा। समझ गए? हाँ। 2 दिया तो लूप अपने आप 2 बार चल रहा। अब आ गई बात समझ? और अब हम आप वाइल में कहेंगे भी यहाँ पे जितना मैं लूप 10 दे चलाना चाहें। यहाँ हाँ, पे इसमें 10 दे दूँ, 10 ही तो लेगा ना, कम ना ज्यादा। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, बात तो एक ही है। अरे क्या, हाँ कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। रन टाइम पे जितना मैं नंबर ऑफ एलिमेंट दूंगा ना, उतनी बार ये जी। लूप अपने आप चलेगा। इसमें 10 दूंगा तो 10 बार लूप चलेगा, 20 दूंगा तो 20 बार लूप चलेगा, 5 दूंगा तो 5 बार चलेगा। समझ गए? ठीक है। इस तरह से मैंने लूप का यूज करके डायनेमिक लिस्ट बनाई। कोई डाउट? वो- सर जैसे अपेंड की जगह पे सर li डॉट ऐड भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐड होता ही नहीं है लिस्ट में। लिस्ट में ऐड नाम का फंक्शन होता ही नहीं है, बताया कहाँ था? सेट के अंदर होता है, लिस्ट में नहीं होता। समझ गए? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन? चलो अब हाउ लिखो, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिक्शनरी। क्या हुआ? हाँ जी, आ रहा है समझ में कैसे काम कर रहा है ये? 5 आइटम। क्लियर? एक कम चल रहा है ना, हमने 0 से स्टार्ट, या 1 से ही रन दो।
इसको इक्वल कर दो। अब ठीक है। हाँ जी, आया सबको समझ में? की और वैल्यू का पेयर बन गया। नोट कर लो। तो इस तरह से आप वाइल लूप का यूज करके लूप को डायनेमिक बना सकते हो, डिक्शनरी को और लिस्ट को डायनेमिक बना सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? बताओ। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? चलो आगे नोट करो। एफ स्ट्रिंग, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसमें आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेंगे। नोट कर लो। परसेंटेज डी का मतलब होता है फॉर डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू। कोई परसेंटेज भी, डी तो सी प्लस प्लस में यूज होता है ना सर? हाँ हाँ वही वाला है, बना तो सी से ही है। परसेंटेज एफ का मतलब फॉर डिस्प्ले डेसिमल वैल्यू। परसेंटेज एस का मतलब फॉर डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू। तो डी का मतलब इंटीजर, एफ का मतलब फ्लोट और एस का मतलब स्ट्रिंग। ये तो पहले से ही पता है। सर हाँ इसका ये यूज यहाँ तो तक हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे ना, जो प्रिंट में यूज किया था। क्या जी? इसका यूज हम लास्ट वाले क्वेश्चन जो आपने कराए थे उसमें अरे यूज कहीं कर पे भी सकते थे। करो, हर जगह यूज हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाता, फिर ये एसटीआर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हो गया यहाँ तक? अब एफ स्ट्रिंग को आप तीन तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है? कैसे कैसे करोगे देखें। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल का अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा?
और इसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इसका फ्लोट मैंने ऑर्डर कर दिया था उसे इसने ऑर्डर किया हाँ, इसमें क्या आएगा? प्लॉट फ्लोट है ना। अब देखते जाओ, एफ स्ट्रिंग को मैं 3 तरह से यूज कर सकता हूँ। टुडे इज %d, %s, %f। उसके बाद %d my। अब ये क्या करेगा? डी वाली वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, एम वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, और वाई वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर मैं ये हटा दूं तो आपका ये सिंपल स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर ये एफ स्ट्रिंग का काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। ये देखो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग समझ में आया? अगर मैं ये हटा दूं, इसी की वजह से तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग काम कर रहा था, अब काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो सिंपल स्ट्रिंग और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है, एफ ये लगा वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाला यूज कर लो। प्रिंट तो 3 तरह से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो। 0 1 2, और इसमें आपको फॉर्मेट नाम का मेथड मिलेगा, और इसमें DMY दे दो। तो ऊपर वाला पसंद नहीं है तो ये वाला यूज कर लो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? और अगर ये वाला भी पसंद नहीं है आपको, तो ये वाला तो सबसे इजी है। तो तीनों में से कोई एक यूज करोगे जो आपको अच्छा लगे, काम सबका तीनों का सेम। तो ये एफ सिंटेक्स का पार्ट है, गलती से नहीं लगा दिया। अगर ये हटा दिए तो फिर काम नहीं करेगा।
अब ये मत बोला कि तीनों ही पसंद नहीं है, तीनों नहीं पसंद है तो यूज ही मत करो, लिख लो। तीनों मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो एफ स्ट्रिंग यूज करने के 3 अलग अलग वे है, तो तीनों आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये सब मैं बार बार यूज करूंगा, वहां बताऊंगा नहीं, पूछूंगा। एफ स्ट्रिंग सबको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बताऊं? नोट कर लिया? तो अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन अभी तक? चलो आगे नोट करो। फॉर लूप। हाँ हो गया, बताऊं? अब आपसे पूछा जाएगा एक मिनट से रुक लीजिए सर। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। 3 डिफरेंस बताना है टेक्निकल। तो पहला डिफरेंस आप ये बताओगे
कि वाइल लूप में आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना होता है। फॉर लूप में ना तो आपको इनिशियलाइजेशन देना है, ना कंडीशन देना है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है। पहला डिफरेंस क्लियर, नोट कर लेना। अरे नोट कर लो, पूछेगा इंटरव्यू में। अभी तो याद होगा, बाद में याद होगा। तो पहला डिफरेंस सबको क्लियर। फॉर में ना तो आपको इनिशियलाइजेशन देना है, ना कंडीशन देना है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है। सिंटेक्स में कहीं दिया है? दूसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि वाइल लूप आप तब यूज करोगे जब आपको पता हो कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। वाइल लूप आप तब यूज करोगे जब आपको पहले से पता हो कि लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलाना है। अब आपको कहीं ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि आपको ये तो पता है कि लूप चलाना है, लेकिन ये नहीं पता कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलाना है। तो वहां पे वाइल लूप फेल कर जाएगा, वहां पे आप फॉर लूप यूज करोगे। तो फॉर लूप का बेसिकली यूज उस सिचुएशन में होगा जब आपको पता ही नहीं है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होना है और कहाँ तक चलाना है। बताना। हाँ, तीसरा डिफरेंस बताऊं? दो डिफरेंस सबको क्लियर हो गया है जी? तीसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि वाइल लूप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लूप होता है, ठीक है, और फॉर लूप सबसे इजी और फास्ट होता है। और फॉर लूप कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। तो जो प्रोग्राम आप वाइल लूप से 5-6 लाइन का कोड लिख के करोगे, वो काम फॉर लूप 2 लाइन में करेगा। सबसे इजी एंड फास्ट। और वाइल लूप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लूप होता है। फॉर के कंपेयर में वाइल लूप का एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। फॉर लूप में एग्जीक्यूशन टाइम कम लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम लिखना होगा। ठीक है। स्टार्ट और एंड पता हो तो वाइल यूज करते हैं, तो अगर जब पता है फॉर यूज कर सकते हाँ, हैं, जब वाइल यूज। अब अगर आपसे पूछ लिया कि जब सारा काम फॉर से हो रहा है तो वाइल यूज करने की जरूरत क्या है? इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप से कभी भी इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा। तो दोनों का अपना अलग अलग प्लस पॉइंट है। कुछ सिचुएशन में वाइल यूज करना होगा, कुछ सिचुएशन में फॉर यूज करना होगा। अगर एक से ही सारा काम हो जाता तो 2 लूप बनाने की जरूरत ही क्या थी? 4.3 वही तो ड्रॉबैक था, तो उसको हटा के 2 ही कर दिया। फालतू में 3 लूप बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा था। हाँ, इतना क्लियर। अब फॉर लूप का वर्किंग देखो कैसे काम करता है, नोट कर लेना। ये जो सीक्वेंस दिया है ना,
इस सीक्वेंस में आप क्या क्या पास करोगे? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। सीक्वेंस में क्या क्या पास करोगे? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। और सीक्वेंस का मतलब ही होता है मोर देन वन वैल्यू, और मोर देन वन वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब अरे अलग अलग है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब सीक्वेंस में जो भी आप पास करोगे वन बाय वन एलिमेंट, इन जो कीवर्ड है वो राइट टू लेफ्ट इसमें कॉपी करता जाएगा, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ, लूप से बाहर। तो फॉर में हमें बताना नहीं होता कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। जब तक उसको एलिमेंट मिलता रहता है राइट टू लेफ्ट, तब तक लूप चलता रहता है। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ, एक्सेप्शन आ जाता है और तुरंत वो बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई? अभी तक कोई डाउट किसी को? चलो एग्जाम्पल देख लें। हाँ जी देवव्रत, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक। एग्जाम्पल देखो, वाइल वर्सेस फॉर लूप। सेम वही प्रोग्राम मैं फॉर से बनाऊंगा, सेम वही प्रोग्राम मैं वाइल से बनाऊंगा। वाइल से 4-5 लाइन का कोड लिखना होगा, वही काम फॉर लूप 2 लाइन में कर देगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कलर नाम का एक लिस्ट बनाया। अलग अलग कलर ले लिया, ठीक है। अब देख के बताओ इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? हाँ, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा? कुछ हमें बताना पड़ा? काम कितना आसान हो गया ये देखो। अब इसी लूप को अगर मैं वाइल से बनाना होता, एक प्रिंट में लगा दे रहा हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। कोई डाउट? अब मेरे को यहाँ मेंशन करना पड़ता आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कंडीशन देना पड़ता मेरे को आई लेस देन 4, फिर मेरे को प्रिंट में लिखना पड़ता कलर आई, फिर यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 लिखना पड़ता। कितना कॉम्प्लेक्स है ये देखो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़े? तो जो काम हमारा 2 लाइन में हो गया, वही काम यहाँ पे 4 लाइन में हो रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब इसमें एक और दिक्कत आएगी, आपने बाद में कुछ और कलर का नाम ऐड कर दिया, फॉर लूप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो चलेगा, लेकिन वाइल में 4 ही बार चलेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। ये देखो, फॉर लूप तो ऑटोमेटिक डायनेमिक बन गया, कुछ करना ही नहीं है मेरे को। अब मैं 10 एलिमेंट और ऐड करूं, 10 में कम करूं, कोई मतलब नहीं। लेकिन फॉर में बार बार मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा। अब जब तक मैं इसको 5 नहीं करूंगा, तब तक ये 5 बार चलेगा। तो हर तरह से देखें तो फॉर लूप का एडवांटेज, काम आसान कर दिया, इसमें गलती होने के चांसेस 9 के बराबर।
यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक। यहाँ कुछ नहीं देखना आपको, नोट कर लो। एलिमेंट नंबर रेड कलर, ये तो एक बार फिर हो गया ना। अब रेड 10 बार, ये ग्रीन 10 बार, ये वाइन ना नहीं नाइट के लिए 10 बार 10 बार नाइट नहीं चलेगा क्या सर सब कुछ नहीं करता वो आई तो सबको दे रहा ना रेड को मेरा क्लिक ले रहा। हाँ यहाँ तक हो गया। अरे वेरिएबल का नाम है, सिंटेक्स में अभी क्या लिखवाया है? कोई भी वेरिएबल का नाम लो, अपना नाम ले लो। ये देखो, तो ये वेरिएबल हो गया, ये इन हो गया कीवर्ड, और ये सीक्वेंस हो गया। उसी में तो राइट टू लेफ्ट 1 by 1 कॉपी कर रहा है। हाँ जी आशु, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चार बार रिकॉर्डिंग देखना, 100% आ जाएगा। 4 बार देखो 320%। रिकॉर्डिंग इसीलिए तो दे रहे हैं, एक बार ना आए 10 बार देखो, तो रोज रोज देखो। सर आपने कल रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की थी क्या? सारा रिकॉर्डिंग शेयर कर चुका हूँ, सब ग्रुप में है, आप डाउनलोड करोगे तब तो। नहीं सर, आया नहीं था कल मेल पे। अरे डला हुआ है, देखो कैसी बात कर रहे हो, अभी भी है। अरे आ गया भाई, मैंने डाउनलोड कर लिया है। कल सर की है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सर अवेलेबल है सर। है? सर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। अरे ग्रुप में है तो। सर डाउनलोड कर चुके सर। भाई देखना है उसमें। कल वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में है। 12 की है तो है। हाँ अब आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। तो आज जितना मैंने असाइनमेंट दिया है वो बन जाएगा। यस सर। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब आपको और कुछ काम दे देता हूँ। जो असाइनमेंट मैंने 6 दिया है वाइल लूप से बनाने को, उसी 6 को फॉर से भी बना के दिखाना है। ये कौन ठीक है सर, बहुत ईजी है सर। कल देखूंगा, आज नहीं। चलो नेक्स्ट कल मिलते हैं।